श्री संजीव त्यागी जी, श्री मांगीराम त्यागी जी, श्री मुनेश त्यागी जी, श्री सुनील त्यागी जी हमारे साथ गांव-गांव और समाज अपना समय दे रहे, समाज में कथा और उसको जागरूक करने का काम कर रही हमारी बहन शोभा त्यागी जी, भाई डॉक्टर मुकेश त्यागी जी, भाई जितेंद्र त्यागी जी, मोहित त्यागी जी, शोहित त्यागी जी, भाई अभिषेक त्यागी जी, यहाँ बैठे भाई नकुल त्यागी जी, हमारे होनहार साथी और बहुत छोटा बच्चा है भाई शिवा त्यागी जी, विशु त्यागी जी, शुभम त्यागी जी, फारूक त्यागी जी, जितेंद्र त्यागी जी, नवीन त्यागी जी, भाई केडी त्यागी जी, हैप्पी त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, मोनू त्यागी जी, प्रशांत त्यागी जी, बहुत सारे नाम इसमें भी और भी है। हमें लगता है कि अगर इजाजत हो तो मैं आप सभी का और यहाँ मौजूद हमारे सभी क्रांतिकारी भाइयों, बुजुर्गों और इस ग्रामवासियों का आपने मुझे सुनने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। नाम अभी और हम ले सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आगे की सभाएं जो है वो कहीं ना कहीं समय कम है और अपनी बात सब तक रखनी है, तो किसी का नाम अगर छूट गया हो तो मेरा अनुरोध है कि आप बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप हमारी इस लड़ाई के हार हैं, तो जैसे मोती मोती से माला बनती है, आप भी उसी के एक मोती हैं। हम तो धागा मात्र है, आप सब मोतियों को पिरोने का प्रयास कर रहे हैं और माला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समाधि साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे प्रकरण में हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की धरती नहीं, इस पूरे देश में और आज तक इतिहास में जो 21 तारीख का ऐतिहासिक त्यागी सम्मेलन हुआ, ना कभी हुआ होगा और ना कभी भविष्य में हो। भावना सम्मानित साथियों, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आखिर क्या समस्या आ गई कि समाज इतना बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ, जो हमारे विरुद्ध, आपके इस बेटे के विरुद्ध, आपके इस भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम किया वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेताओं ने। आपने उसको भली भांति टीवी पर देखा होगा, उसमें श्रीकांत त्यागी अपने आप को श्रीकांत त्यागी नहीं कह रहा होगा, उसमें श्रीकांत त्यागी ने कुर्ता भी नहीं पहना होगा, उसमें श्रीकांत त्यागी के पड़ोस में कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं खड़ा होगा, उसमें श्रीकांत त्यागी की गाड़ियां भी नहीं खड़ी होंगी, उसमें श्रीकांत त्यागी की संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं होगा, उसमें श्रीकांत त्यागी की कोई रजिस्ट्री लगी होगी। अगर मुद्दा था तो सम्मानित साथियों, मेरे घर पर एक शराब पीकर आई महिला के बदतमीजी करने का मुद्दा था, जिसको मैंने भली भांति, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है गांव खरंजों में जब झगड़ा होता है तो उसका जवाब कैसे दिया था। मैंने सिर्फ वही काम किया सम्मानित साथी, मैंने सिर्फ वही काम किया जो बाबूजी साथ में बैठे हैं। जब इनकी यहां से कोई खान उठा ले जाएगा तो इस उम्र में जो काम करेंगे, मैं इनके वंश का हूं, मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं, मेरी नमों में भी उन्हीं का खून है। अगर मेरे घर पर कोई मेरे सामान की, मेरे मान सम्मान की क्षति करने का काम करेगा तो मुझे आप बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मैं 4 जूते आपसे खाऊंगा, मैं आपका बच्चों को बुरा नहीं मानूंगा। समाज के साथ लेकिन मैंने फिर भी राजनीतिक और समाज
सामाजिक होने के नाते मैंने उसे अपनी बहन का दर्जा दिया और सजने रूप से मीडिया के माध्यम से उससे माफी भी मांगने का काम किया, क्योंकि एक संस्कृति और एक हमारी त्यागी समाज की भाषा शैली गैर समाज के लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं फिर भी उससे माफी मांगता रहा। सम्मानित साहब, मेरी जगह शायद आपका भी बच्चा होता तो आप भी जब पंचायत होती तो उससे कह देते कोई बात नहीं है, तेरी बहन समाने, तू माफी मांग ले। तो मुझे कोई अकल देता इससे पहले मैंने स्वयं के अपने विवेक से उस महिला को माफ करने का काम किया, उससे माफी मांगने का काम किया। परंतु सम्मानित साथियों, विवाद महिला का नहीं था, विवाद श्रीकांत त्यागी के मान सम्मान स्वाभिमान को तार तार करना था। विवाद श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक हत्या करनी थी। विवाद श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक छवि को धूमिल करना था और साथ ही साथ उनको पता था कि ये उस समाज का, श्रीकांत त्यागी उस समाज से आता है जो भारतीय जनता पार्टी की धरोहर और दरी बिछाने का काम करते हैं। पहले भी कई नेता बयान दे चुके। इस घमंड में थी भारतीय जनता पार्टी कि वो त्यागी समाज है जो कभी नहीं लड़ेगा अपनों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका अंधविश्वास है। उसी विश्वास बेटे के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। 3 दिन के अंदर मुझ पर गैंगस्टर लगा दी जाती है। 3 दिन के अंदर 25,000 का नाम घोषित कर दिया जाता है सम्मानित साथियों, और 3 दिन के अंदर हमारे परिवार, रिश्तेदार, हमारे प्रतिष्ठानों पर ताले लगा दिए जाते हैं। कौन सा मुकदमा था हमारे ऊपर? अगर गाली गलौज की थी तो 151 का मुकदमा बनता। सम्मानित साथियों, मेरे साथ साथ उस महिला का पति भी थाने में जाने का काम करता। परंतु आप देखिए, एक तरफा कार्रवाई, बुलडोजर चलने लगे, हमारे घर के लोगों को ऐसे पकड़ लिया गया जैसे कोई 302 का मुकदमा हो गया हो और हम एक उत्तर प्रदेश के माफिया अपराधी। मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को आपके माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमी है? बताइए आप लोग हाथ उठा के, क्या माफियाओं की कमी है उत्तर प्रदेश सरकार में? नहीं, दोनों बताइए, जब विश्वास करूंगा मैं आपका बच्चा हूं। क्या कमी है? क्या माफिया भी जिंदा नहीं है? अगर माफिया जिंदा है तो क्या दिमाग भटकाकर मेरी तरफ दिमाग लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? यह षड्यंत्र था, यह उनको विश्वास था कि अगर हम किसी भी त्यागी के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो ये त्यागी समाज का बाहर निकलने का काम नहीं करेगा अपने घरों से। और तो जो उस प्रकरण में हमारे 6 बच्चे हमारे घर जाते हैं तो उन बच्चों को गुंडा एक्ट के माध्यम से जेल भेजने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सम्मानित साथी, क्या कसूर था उनका? क्या बिगाड़ा था उन्होंने सरकार के लोगों को? अगर अपने किसी हितैषी के कोई कमी हो जाती है तो ये तो सांस्कृतिक हमारा कल्चर है, ये तो प्रथा है कि किसी के सुख दुख में हमारा समाज बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता। यही उनका कष्ट था, यही उनका दोष था कि उन्होंने हमारे बच्चों की सुध बुध लेने का कोशिश की और इसी का उन्हें इनाम क्या मिला? उन्हें गुंडा एक्ट लगाकर जेल भेजने का काम वहां की सरकार में, वहां की पुलिस प्रशासन में किया। सम्मानित साथियों, हम इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात लगाकर आप लोगों से बात कहेंगे। हो सकता है कि श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई जो हुई वो एक कार्रवाई हुई, परंतु 21 तारीख के ऐतिहासिक धरने की अगर मैं बात करूं तो क्या आप सब लोग नौजवान साथी भाइयों का, बहनों का मान सम्मान उस धरने से नहीं जुड़ा है? क्या आप सब लोगों की एकता उस धरने को संपन्न नहीं करती है? क्या वो धरना श्रीकांत त्यागी के परिवार का था क्या? अगर वो धरना किसी का था तो मेरे इस क्रांतिकारी त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का था। और तो उस धरने की जो संख्या थी वो 7 लाख की संख्या थी और उस संख्या को बताने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया ने आप लोगों को 7,000 की संख्या बताने का काम किया गया। अगर मैं झूठ हूं तो मुझे आप लोग बताने का काम। अखबारों की कटिंग में हम जेल में थे, हमने पढ़ा कि 7,000 लोग उस आंदोलन में आए। अरे 7,000 लोग, इस नावला की आबादी 9,000 अकेले, और तुम उस 7,000
चुनाव की है और वो हमारी इस ऐतिहासिक रैली को 7,000 बताने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध कि आप याद रखना, भारतीय जनता पार्टी ने जो छल आपके साथ किया है, जो वोट आपकी और रात पद निकाल दे, उन लोगों से पूछने का काम करना है कि तुम लोग उस दिन कहां मर गए थे जब ये समाज 21 तारीख की रैली में हाहाकार मचाकर श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर हटाने का काम मांग कर रहा था। आप लोगों को ये पूछने का काम करना है कि आप लोग उस दिन कहां चले गए थे जब त्राइमाम समाज मचा रहा था 21 तारीख के आंदोलन में, और हमारे ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन का कोई आदमी नहीं पहुंच रहा है। आपको ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में जब हजारों की संख्या में ज्ञापन दिए गए और हमारे ऊपर से ये अवैध रूप से की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई, तब आप लोग की सिफारिश और आप लोग कहां गए थे? आपको ये पूछना है कि जब 6 लोगों पर गुंडे लग गई थी और उस बच्चों को मारने के लिए सोसाइटी के गुंडे बेसबॉल का डंडा लेकर चल रहे थे, तो आपका पद और झंडा कहां चला गया था? आपको यह भी पूछना है। आपको यह भी पूछना है कि 52 दिन के धरने पर बैठे हमारे क्रांतिकारी लोग, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जब वहां पर बारिश में दिन रात मच्छरों में बैठकर धरना दे रहे थे, तो आप लोग उस झंडे के नीचे क्या काम कर रहे थे? सम्मानित साथियों, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपको पूछने का काम करना पड़ेगा। आपको यह भी पूछना है कि जब हमने आंदोलन किए और उस आंदोलन में जो हम लोगों पर मुकदमे लगे, उनकी सिफारिश करने के समय आप थाने में कहां गायब हो गए थे? कहां रसगुल्ले खा रहे थे? क्योंकि भाजपा के तो 3 काम है: बकवास, सोना, खाना और विश्राम। ये कहते हैं कि भाजपा के 3 काम: चर्चा, भोजन और विश्राम। इनसे पूछना कि जब उन तीनों विश्रामों से फुर्सत आपको नहीं मिली थी, तब आप कहां गए? अरे कहते हैं कि हम लोगों के अंदर ये चर्चाएं होती कि धरोहर त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी, लोग खुले मन से कहते हैं, अरे कहां जाएंगे, हम ही वोट देंगे। अरे बिना मांगे दिया हुआ वोट आपके आने वाली नस्लों के लिए नासूर न बन जाए। सम्मानित साथियों, हमें इसका ध्यान रखना है। हमें इसका ध्यान रखना है कि जो मेरे क्रांतिकारी भाई खड़े हैं, जब इनके भविष्य की बात आएगी ना, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, तो ये भाई पूछेगा सेनेट वाला कि भैया नौकरियों क्या चल रहा है, तो कहेंगे भारत माता तुझ है। ये पूछेंगे कि भैया महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इधर से बात जाएगी वंदे मातरम। ये पूछेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो एकदम कहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर कोई पूछेगा कि भैया गांव में खंजे ठीक नहीं, सड़क बनवा दो, तो कह रहे मुसलमानों ने तोड़ दी खड़ा, मुसलमानों को मारो, उन्होंने तोड़ दिया। इनकी भाषाओं को पहचानना हमारे साथ। और मेरा आपसे अनुरोध है, सिर्फ बुला अपने बीच में 5 बात पूछ लेना, और 5वां बात यह है कि जब हमारी लड़ाई आंदोलन चल रहा था, तो आपके बड़े बड़े मंत्री जो लोकसभा चुनाव में 5-5 हजार वोटों से चुनाव जीते हैं, जहां पर आपके समाज का 1-1 लाख वोट है और आप उसकी जीत और हार तय करते हैं, उनसे पूछ लेना कि भाई जब आपके समाज में कोई दुखद घटना घटती है, तो आपकी गाड़ी और उसके आगे पीछे मिली हुई सरकार तंत्र की जिप्सियां अपने आप रास्ता खोज लेती है उसके घर का। हमारे जब आपत्ति आप बीती पड़ी, तो आपकी गाड़ियां और पुलिस वाले कहां थे जो हमारे घर का पता नहीं ढूंढ पाए वो लोग? सम्मानित साथियों, ये मेरे भाई खड़े हैं, और एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि त्यागी समाज हलवा है, इसे कोई भी चम्मच ला के खा लेगा,